अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सियासतनामा यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान खान। दो चार अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ स्टाफ जो हैं वो उनकी तैनाती मुकम्मल हो गई है और अब इसका आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो क्या होगा, उसके हवाले से जो जो दो चार जो इबहम पैदा हो रहे हैं सियासत के अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। आपको सारी सिचुएशन चीज़ें और सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी तो आपको जो है वो इस वक्त जो है वो आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ मुतय्यन उनको जो है वो कर दिया गया है, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ मुकर्रर किया गया है। ये मुतफिका फैसला हुआ है बेसिकली आज, और इसकी मंजूरी दे दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, काबीना ने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात किया गया है। याद रहे आपको कि आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट है वो 27 नवंबर को होनी है। 27 नवंबर को वो रिटायर होने हैं, लेकिन इस हवाले से एक नई अपडेट भी आई है, वो आपको आगे चल के बताते हैं कि वो उनको रिटेन कर लिया गया है। अब ये रिटेन के लिए भी कानून में तब्दीली की गई थी। बहरहाल आपको सारी सिचुएशन बताएंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए बताया, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की उनको दी गई थी, लेकिन 2 माह बाद उन्होंने अपना चार्ज संभाला था। और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में जो है वो बड़ा मुतासर कुन कैरियर रहा है। इस हवाले से जो है वो तमाम की तमाम डिटेल GHQ ने वजीर आजम पाकिस्तान को भिजवा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं तो सिचुएशन ये है कि रिटेन में कानून ये इजाजत देता है कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर की रिटायरमेंट आई हुई हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिटेन कर सकती है। अब यहाँ पर वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी पढ़ के सुनाई, जिसे काबीना ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया। जराये का कहना है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किसी भी अफसर की जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वजारत दिफा में एक परमिशन की दरखास्त आती है। इसी तरह आसिम मुनीर ने भी वजारत दिफा में रिटायरमेंट की परमिशन की दरखास्त दी, जिसे वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें रिटेन करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में यह कानून मौजूद है कि किसी भी अफसर को रिटेन किया जा सकता है। इसलिए वजारत दफा ने हिफाजती इंतजाम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटेन की समरी बनाई है, ताकि सदर अगर साइन नहीं करते हैं तो भी उस सूरत में 27 नवंबर को आसिम मुनीर रिटायर नहीं होंगे और ये अमल कानूनी तौर पर बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रिटेन और उनके आर्मी चीफ बनने के फैसले की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि सदर 25 दिन तक अगर समरी रोक के रखेंगे और साइन नहीं करेंगे तो बाद में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही होंगे। सदर के दस्तखत ना करने की सूरत में वजीर आजम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये है बड़ी खबर जो कि वजीर आजम पाकिस्तान ने रिटेन करने का जो नया कानून तब्दील किया था उस हवाले से अपडेट्स निकल के सामने आई थी। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर वजीर आजम की जो समरी भेजी है ये इमरान खान का इम्तिहान है, ख्वाजा आसिफ का ये कहना था। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर अपना एक ट्वीट बयान किया है और उसमें बताया है कि एडवाइस जो है वो सदर अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या कानूनी और आईनी एडवाइस पर। बैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। और यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान से DG ISI की भी मुलाकात हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुल्की सिक्योरिटी अमूर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है वो ब्रीफिंग दी है और बताया है तमाम सिचुएशन का। अब यहाँ पर जो है वो दो चार चीजें हैं बड़ी अहम, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। देखिए, उन चीजों को समझना है आपने और इन चीजों को समझने के लिए आपको जो है वो कुछ बातों का बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है। अब जो जनरल आसिम मुनीर है ये वजीर आजम पाकिस्तान जो कि गुज़श्ता रह चुके थे मियां नवाज शरीफ, उनकी चॉइस है। अब उनकी चॉइस के ऊपर जो है वो इनको दोबारा से वजीर जो है वो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। शहबाज शरीफ जब लंदन गए थे तो लंदन के अंदर मुतफिका तौर पर यही फैसले हुए थे कि आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाना है। आसिम मुनीर की रिटायरमेंट चूंकि आने वाली थी, इसलिए इन्होंने आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तब्दीली करके एक ऐसा नया कानून लेकर आए हैं जिस कानून
उनके तहत जो है वो आसिम मुनीर को रिटेन किया जो है वो जा सका है और आसिम मुनीर की रिटायरमेंट को रोक दिया गया है। अब आसिम मुनीर रिटायर नहीं होंगे 27 नवंबर तक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बाकी जो जर्नैल हैं वो जो है वो उनका हक बनता था, लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए आसिम मुनीर की रिटायरमेंट को रिटेन किया है, यानी बरकरार रखा है उनकी मुद्दत मुलाजमत को, और उनको नया आर्मी चीफ बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। ज्वाइंट चीफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपग्रेड करके 4 स्टार जनरल के रैंक पे ज्वाइंट चीफ स्टाफ लगा दिया गया है। तो इस हवाले से अब सदर पाकिस्तान को जो समरी भेजी गई है, सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम जो कि गुज़श्ता वजीर आजम इमरान खान साहब हैं उनके साथ मुलाकात की है, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान जो कि शहबाज शरीफ ने भेजी थी समरी, उस हवाले से इमरान खान को जो है वो उन्होंने एतमाद में लिया है और इमरान खान को ब्रीफिंग दी है। और इस हवाले से आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान से मशवरा भी किया है, जो भी मुतफिका फैसला आएगा वो आपके सामने जो है वो सदर पाकिस्तान आया, अब उसकी मंजूरी देंगे या नहीं देंगे। सदर पाकिस्तान 2 हफ्ते के लिए इस समरी को रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, यानी तब तक नया आर्मी चीफ नहीं आ सकेगा। जनरल बाजवा ही अपना टेन्योर को तकरीबन 15 दिन तक आगे लेकर जा सकेंगे अगर सदर पाकिस्तान समरी को रोकते हैं। चूंकि आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया गया है, इस हवाले से अगर सदर पाकिस्तान 15 दिन तक रोकते भी हैं तो 15 दिन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इसको साइन करके भिजवा देंगे और आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन जाएंगे। ये है तमाम की तमाम जो सूरत हाल। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।